हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज है 45 डे चैलेंज का डे नंबर 5। जैसा कि पता है, टारगेट है हमारा क्या, यूजीसी नेट 2024। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है। हर बच्चों को ये पूरा वीडियो जो मैं बना रहा हूं 45 डे चैलेंज का, वो उसे देखना चाहिए। जो बच्चे अच्छे से अगर ये 45 डेज का वीडियो देख लेंगे, उनको ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे भाई, लेकिन बहुत अच्छा खासा हेल्प मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना। और जो मैं कंटेंट दे रहा हूं बहुत ही उसमें मेहनत करके मैं इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहा हूं, ठीक है, उसको कंक्लूड कर रहा हूं सिंपल वे में। तो कृपया करके इस मेहनत को थोड़ा सा आपका सपोर्ट की जरूरत है। वो कैसे करोगे, वीडियो पूरा देखिए, शेयर कीजिए, है ना, इससे थोड़ा सा मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा। क्लियर? चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मतलब आज हम लोग पेरेटियन वेलफेयर, पेरेटियन ऑप्टिमेसी कंडीशन जो था वो पूरा हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कार्टर हिक्स क्राइटेरिया, ठीक है, स्किटोवस्की पैराडॉक्स क्या था, सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, अक्सर देखा जाता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस तो भाई आता है, तो आपको छोड़ना नहीं है, आराम से अच्छे से ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग पेरेटो क्राइटेरिया से शुरू करेंगे। देखिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जनरली वेलफेयर की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है, कि जब भी सरकार कोई किसी प्रकार की पॉलिसी में चेंजेस करती है, सरकार कुछ वर्क करती है, तो उसमें इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लोगों की स्थिति बेहतर हो रही है तो वो वेलफेयर है ना। तो सबसे पहला टर्म जो हमारा है पेरेटो क्राइटेरिया है। अगर पेरेटो का वेलफेयर की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, तो पेरेटियन क्राइटेरिया क्या कहता है भाई, कहता है एनी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज डज नॉट हार्म एनीबॉडी। कहता है अगर किसी भी प्रकार का रीऑर्गेनाइजेशन करे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का और इसमें कोई भी व्यक्ति हार्म नहीं होता है, किसी के साथ बुरा नहीं होता है, एंड मेक समवन बेटर ऑफ, और अगर किसी का भला हो रहा है तो इसका मतलब है देयर इज इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो मतलब सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है ना। वहीं कहता है इफ एनी रीऑर्गेनाइजेशन और चेंजेस मेक एवरीबॉडी इन सोसाइटी बेटर ऑफ, इट विल अकॉर्डिंग टू पेरेटो अनडाउटली इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। देखिए, पेरेटो क्राइटेरिया सिंपली कहता है दैट चेंजेस, है ना, विच मेक नो वन वर्स ऑफ बट समवन बेटर ऑफ। किसी का स्थिति खराब नहीं हुआ बट किसी ना किसी का स्थिति अच्छा हुआ हो, है ना, तो ये क्या है हमारा इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। साथ ही अगर सबका बेटर ऑफ हुआ है तो और बढ़िया बात है भाई, वो वेलफेयर है हमारा। ठीक है, जैसे देखिए ये एजवर्थ बॉक्स है, इनिशियली कंज्यूमर यहाँ पे है, यहाँ पे IA1, IA2, IA3, ए का इंडिफरेंस कर्व है, उधर बी अगर ले ले उधर से तो IB1, IB2, IB3, IB4, ये बी का इंडिफरेंस कर्व है। क्लियर है? कहता है इनिशियली जो है पॉइंट के पर है, कहां पे है, इनिशियली पॉइंट के पे कंज्यूमर है, जहां पर ए कंज्यूमर जो है एक्स का ओजी क्वांटिटी, वाई का ओडी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कहता है ये यहां पर इफिशियंसी नहीं है। क्यों इफिशियंसी नहीं है? क्योंकि यहां पे इंडिफरेंस कब इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर हम के से एस पे चले जाएं, कहां से चले जाएं, के से एस पे चले जाएं, क्या होगा देखिए, तो के पर हम देख रहे हैं जो इंडिफरेंस कर्व है, ए के लिए IA3 है, बी के लिए कौन सा था भाई, यहाँ पे IB1 था। जब के से एस पर चले गए तो एस पर ए का हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गए, बट बी का अभी भी वही है, मतलब के से बेटर तो एस है ना। उसी प्रकार से के से अगर आर पे जाते हैं तो आर क्या दिखाता है, बी का IB2 हो गया, मतलब बी का हायर इंडिफरेंस कर्व, और ए का IA3 रहता है। ठीक है, तो के से एस पे जाए तो ए की स्थिति बेहतर हो गई, बी की वही रह गई। ठीक है, तो के से बढ़िया तो एस है ना,
उसी प्रकार जब के से आर पे आए तो क्या हुआ, ये इकोनॉमिक चेंजेस हो वो वेलफेयर ला रहा है, वो सोशल वेलफेयर ला रहा है, क्योंकि जब के से आर पर हम गए तो ए की स्थिति तो वही रही बट बी की स्थिति बढ़ के IB1 से IB2 हो गया। ठीक है, तो इट के से एस या के से आर ये सब आ रहे हैं, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है सबको मिला दिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व। सारे एफिशिएंट पॉइंट को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ठीक है, तो सिंपली याद रखना है के से एस पर के से आर पे, मतलब जब स्थिति किसी की बेहतर हो रही है दूसरा किसी की खराब नहीं हो रही है, वो सोशल वेलफेयर में इंक्रीमेंट है। ठीक है ना, इसको दूसरे तरीका से भी समझाया गया, पेरेटो क्राइटेरिया एंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। कैसे भाई, शुरुआत में मान लीजिए क्यू पॉइंट पर है जहां बी को इतना सेटिस्फैक्शन, ए को इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो अगर क्यू से ई पर चले जाएं तो क्या हुआ, बी का तो सेटिस्फैक्शन बढ़ गया बट ए का सेटिस्फैक्शन घट गया ना। तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू पेरेटो, दिस इज नॉट इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। क्यों, क्योंकि सोशल वेलफेयर में इंक्रीमेंट तभी होगा जब किसी एक की स्थिति बेहतर हो, है ना, और किसी की स्थिति खराब ना हो रही हो, या फिर सबकी स्थिति बेहतर हो जाए। ठीक है, तो अगर Q से R पे चले जाएं तो A का यूटिलिटी तो इतना ही बना रहा लेकिन B का यूटिलिटी बढ़ गया ना, तो B का बेटर ऑफ हुआ, A का सेम रहा, तो दिस इज इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। Q से R पे गए, अगर Q से S पर गए तो क्या हुआ भाई, B की यूटिलिटी वही रही, A की यूटिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ये है इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। अगर Q से D पर गए तो क्या देख रहे, A का भी सेटिस्फैक्शन बढ़ा, B का भी बढ़ा, दिस इज इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ये है पेरेटियन ऑप्टिमेसी, पेरेटियन क्राइटेरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे इस वीडियो में कि मैं बहुत डिटेल में हर चीज बताऊं, पॉसिबल नहीं है। क्यों, कम समय में रिवीजन करवाना है, हॉट टॉपिक्स का डिस्कशन है ये। ठीक है, कुछ दिन के बाद जब PYQs करवाएंगे वो भी आपके लिए काफी काम का रहेगा, और उसके बाद जब मैं एक्सपेक्टेड MCQs करवाऊंगा ना वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब है कंडीशंस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। मतलब पेरेटो ने काफी मतलब इफिशियंसी के बारे में बात किया है, वो कब अचीव होता है। ठीक है, ये है पेरेटो का मेनली 3 ऑप्टिमैलिटी पूछता है। पहला क्या है, द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट अमंग द कंज्यूमर, मतलब इफिशियंसी इन कंजम्पशन, है ना, कब होगा, जब MRS XY ऑफ कंज्यूमर A किसके बराबर हो, MRS XY ऑफ कंज्यूमर B के। जैसे यहां पर भी हम देख रहे थे, अभी मैंने देखा था ना, मैंने शुरुआत में क्या बोला, के पॉइंट जो है दिस इज नॉट इफिशिएंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे था दोनों डिफरेंस का यहाँ, लेकिन यहाँ पे S पॉइंट पे क्या है, मतलब स्लोप टच हो रहा है ना, तो दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है, मतलब MRS XY ऑफ कंज्यूमर A इज इक्वल टू MRS XY ऑफ कंज्यूमर B। तो ये हो गया इफिशियंसी इन एक्सचेंज, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स बिटवीन एनी 2 फर्म्स, है ना, मतलब इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, मतलब अगर बात करें मतलब प्रोडक्शन में इफिशियंसी का, तो क्या होगा, MRTSLK, मतलब वहां पे आइसो क्वांट कर्व ले लेना, आइसो क्वांट कर्व का स्लोप A फर्म का और B फर्म का दोनों इक्वल हो तो वहां पे क्या है, इफिशियंसी है, किसमें, प्रोडक्शन में। ठीक है, वहीं दूसरी ओर द ऑप्टिमम डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इफिशियंसी इन प्रोडक्ट मिक्स, इसका डायग्राम ये होता है हमारा, ये डायग्राम हमारा है, तो होता है। ठीक है, ये कम्युनिटी डिफरेंस कर्व है, मतलब MRS XY ऑफ A should be equal to MRS XY of B that is equal to MRT XY। ठीक है, MRT का मतलब होता है मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है, इस दिस पॉइंट इज नोन एज, क्या कहलाता है हमारा, प्रोडक्ट मिक्स वाला पॉइंट, प्रोडक्ट मिक्स इफिशियंसी, मतलब इफिशियंसी अमंग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो ये 3 कंडीशन, तीनों फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, यहां से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है ना, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, क्या है भाई, कहता है अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि किसी का बेटर ऑफ हुआ, समवन बिकम बेटर ऑफ एंड अदर मतलब वर्स ऑफ हो गया, किसी को हार्म हो गया, तो वो सिचुएशन क्या है, वो उस पर हम लोग जज नहीं कर पा रहे हैं, वो सिंपली डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर बोलेंगे। क्यों, अगर ऐसा सिचुएशन आया कि समवन बिकम बेटर ऑफ, जिसको जरूरत था, और जो किसी का हार्म हुआ उसको कोई फर्क पड़ा नहीं, उसका यूटिलिटी घटा ही नहीं, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, ये सिचुएशन तो डिस्कस नहीं किया गया है।
दूसरा है पेरेटो इफिशियंसी जो है अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पे, ठीक है। अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन आ जाए तो वहां पे मार्केट फेल हो जाएगा, जिसको मार्केट फेलियर कहते हैं, हम लोग वो आगे वो वीडियो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, दूसरा टर्म है थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देखो, दो प्रकार के थ्योरम को डिस्कस किया जाता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, क्या क्या। एक है फर्स्ट थ्योरम जिसको फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। क्या होता है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो है वो पेरेटो ऑप्टिमल होता है, मतलब जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो पेरेटियन ऑप्टिमेसी आएगा। और ये कंसेप्ट लिया गया है किससे, एडम स्मिथ के इनविजिबल हैंड से, ठीक है, कि मार्केट में ऑलवेज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कंपटीशन होगा और परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वहां पे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी होगा। ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, राइट। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है भाई, ये कहता है कि जहां भी पेरेटो ऑप्टिमेसी होगा वहां पे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम होगा। समझ रहे, उल्टा कर दिया बस और कुछ नहीं। पहला में क्या बोला है, कहता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो है वहां पे वो अगर है, इसका मतलब वहां पे पेरेटो ऑप्टिमेसी है। समझ रहे, परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम है वहां पे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है। दूसरा क्या कहता है, अगर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है मतलब वहां पे परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, मतलब घुमा फिरा के बोला, कुछ नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा कार्डर हिग्स वेलफेयर क्राइटेरिया, इसको कंपनसेशन प्रिंसिपल कहते हैं। सिंपल भाषा में बताते हैं, इसमें कहता है अगर कोई बेटर ऑफ हुआ, किसी की स्थिति बेहतर हो गई और किसी की स्थिति खराब हो गई, मान लीजिए अभी सबका स्थिति था, सबको 100 यूटिलिटी मिल रहा था, मान लीजिए समझने के लिए हम इसको कार्डिनल रूप में ले लिया, ठीक है। क्या हुआ, इसकी स्थिति 100 से बढ़ के 200 हो गया, इसकी मतलब इनकम ही बोल रहे थे, इसका इनकम पहले 100 रुपया था, इसका भी इनकम 100 रुपया था, इसका इनकम 100 से बढ़ के कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है ना, क्लियर। ये ए है, ये बी है ना। तो इसका जब स्थिति 100 से 200 हो गया, बी का 100 से 50 हो गया, तो कहता है ये गेनर है ना, ये लूजर है, क्योंकि ए को गेन हुआ, बी को बी लूज कर गया। तो कहता है ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा रीअलोकेशन हो, ऐसा चेंजेस लाए, ठीक है, कि जो गेन में है वो कॉम्पनसेट कर सके लूजर को, एंड फिर भी ए बेटर ऑफ में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 200 स्थिति हुआ ना इसका, ये इसको दे दिया 50 रुपया, बचा कितना, इसके पास 150 बचा, अब इसका स्थिति तो 100 हो गया। भाई ए की स्थिति, बी की स्थिति खराब हुई तो कॉम्पनसेट करके उतना ले आया, ए की स्थिति अभी भी तो ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हैं, मतलब सीधी सी बात इन्होंने क्या कहा कि इफ आ सर्टेन चेंज इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी मेकर मेक सम पीपल बेटर ऑफ एंड अदर वर्स ऑफ, देन दैट चेंज विल इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर इफ दोज हु गेन फ्रॉम द चेंज कुड कंपनसेट द लूजर। मतलब वही बात मैंने जो समझाया, अगर पॉलिसी में चेंजेस आया है, इसके कारण किसी की स्थिति खराब हुई है, ठीक है, तो जो गेनर है, जो गेन किया, वो अगर कंपनसेट कर सके किसको, लूजर को, तो उसे हम लोग इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर कह सकते हैं, ठीक है। ये कहना कार्डर का है, विच वाज सपोर्टेड बाय जे.आर. हिग्स। और हिग्स ने अपने तरीके से क्या बताया, इन्होंने एग्जांपल ले लिया, इफ ए इज मेड ऑफ सो बेटर ऑफ, मतलब ए की स्थिति अच्छी हो गई, एंड और अगर वो कंपनसेट करे बी को फॉर हिज लॉस, ठीक है, और ए के पास अभी भी पहले से बेटर स्थिति है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंप्रूवमेंट हुआ है किसमें, सोशल वेलफेयर में, ठीक है ना। देखिए जैसे कहता है अगर Q से H पे चला, T पे चला गया, तो B की स्थिति क्या हो गई भाई, B की स्थिति जो है बेहतर हो गई, बट A की स्थिति तो पहले से खराब हो गई ना। हाँ, तो कहता है ऐसे समय में रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और इस प्रकार से लाया जाए, ठीक है, कि ए की स्थिति जो कम से कम कंपनसेट हो सके और बी की स्थिति पहले से अभी भी बेटर हो। जैसे अगर टी से आर पे ले आए, देखो तो क्या हुआ, बी कंपनसेट किया ए को, तो ए आ गया यहां पर अपना क्यू वाला पॉइंट पर, पहले जितना था उतना ही अभी भी मिल रहा है, और बी अभी भी पहले से बेटर ही है कि नहीं है। तो ये है हमारा कार्डर हिग्स कंपनसेशन प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या आया, क्या समस्या आया, वो था स्कीटोवस्की पैराडॉक्स। इन्होंने क्या कहा, कहता है भाई कई बार ना जो कार्डर हिग्स क्राइटेरिया है, ठीक है, वो उलझन में डाल सकता है। कैसे, कहता है
इफ सम सिचुएशन पोजीशन बी इज शोन टू बी एन इंप्रूवमेंट ओवर पोजीशन ए, अगर बी को ए से बेटर बताया जाए कार्ल क्राइटेरिया में, कई स्थिति ऐसा आ जाएगा कि ए बेटर दिखेगा बी से। कैसे? देखो हम इसको डायग्राम से समझाते हैं आपको। मान लीजिए पहले सी पर है, क्या है? सी पर है, ठीक है। अब कोई इकोनॉमिक चेंजेस आया, क्या आया? कोई इकोनॉमिक चेंजेस आया। सी पर कितना मिल रहा था? इतना मिल रहा है ना, इसको ऐसे बना देते हैं। सी पर ए की यूटिलिटी इतनी, बी की उतनी। अब इकोनॉमिक चेंजेस आया और नया बन गया यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कब? जीएच, और कंज्यूमर आ गया यहां पर। क्या हो गया भाई? यहां पर ए की स्थिति सुधर गई बट बी की खराब हो गई। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, किसी की खराब नहीं होनी चाहिए। तो कहता है रीअलोकेशन किया जाए। क्या किया जाए? रीअलोकेशन किया जाए। क्योंकि अब इस लाइन पे कहीं भी जा सकते हैं, एफ पे चले गए। क्या हुआ? बी की स्थिति अभी भी वही है, ए की स्थिति पहले से बेटर हो गई ना। मतलब ये क्या है? बेटर है। कौन सा बेटर है? हमारा देखो याद रखिएगा, सी से डी बेटर है क्योंकि हम डी से एफ पर जा सक रहे हैं रीअलोकेशन करके। मतलब एफ हमारा बेहतर सिचुएशन दिखा रहा है। अब देखिए उल्टा करके, यही चीज को उल्टा समझते हैं हम लोग। मान लो पहले की स्थिति जीएस थी, पहले स्थिति क्या थी? जीएस थी, और कंज्यूमर कहां पे था? डी पे था। अब सोशल वेलफेयर में चेंजेस आया, नया बन गया क्या हमारा? जेके, और कंज्यूमर आ गया कहां पे? ई पर, ठीक है। तो कह रहा है यहां डी पर मतलब बी की इतनी, ए की इतनी थी। जब हम लोग सी पर गए तो ए की स्थिति तो खराब हो गई, कम हो गया ना, और बी का बढ़ गया। तो ये तो सोशल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट नहीं है। तो क्या करें भाई? अब हम लोग क्या करेंगे? ई पर तो जा ही सकते हैं, क्योंकि अब जेके के कहीं पे जा सकते हैं ना। ए की स्थिति वही रही, बी की स्थिति सुधर गई पहले से, पहले इतना था, बी का अब ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम अभी देखें तो डी से जब हम लोग इंप्रूवमेंट हुआ तो डी से सी बेहतर है क्योंकि हम ई पर आ सकते हैं। शुरुआत में कहा जब इनिशियल जेके था तो वो क्या कह रहा था? सी से बेटर डी है क्योंकि हम एफ पे जा सकते थे। भाई बेटर कौन है? सी या डी? यही तो स्कीटोबस की पैराडॉक्स है, समझिएगा। सी से डी पर जा, जब हम लोग सी पर थे, सोशल इंप्रूवमेंट में डी पर आए तो सी से बेटर डी है क्योंकि हम एफ पर जा सक रहे थे। अब उल्टा कह रहा है कि जब हम लोग शुरुआत में डी पर थे मान लीजिए, और चेंजेस हुआ तो ये बन गया, तो डी से बेटर सी है क्योंकि हम एफ पे जा सकते हैं। ये कहां से लॉजिक हुआ? सी बेटर कि डी? यही है स्कीटोबस की पैराडॉक्स, ठीक है। मतलब कई सिचुएशन में दिखेगा ए से बी बेटर दिखेगा कभी कभी, ठीक है, और कार्ल हिग्स में कभी कभी बी से बेटर ए दिख सकता है। ये समस्या वाला बात है, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है कोई समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये आपका रिकॉल का वीडियो है, कंप्लीट देखें, अच्छे से देखें, ठीक है। सोशल वेलफेयर क्या होता है भाई? अगर कार्डिनल यूटिलिटी है, ठीक है, तो सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल। जैसे एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, ए का कितना मिला, टू को कितना यूटिलिटी मिला, इसको कितना मिला, सबको जोड़ दिए तो हम लोग ये लिखेंगे डब्ल्यू, ये हमारा सोशल वेलफेयर फंक्शन है, ठीक है। मतलब यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच इंडिविजुअल, अगर उसका समेशन निकाल दे तो वो क्या कहलाएगा? सोशल वेलफेयर फंक्शन, ठीक है। आगे देखिए, सोशल वेलफेयर फंक्शन में हम लोग बेसिकली तीन लोगों के बारे में जानेंगे, पैरेटो, रॉलसियन, ठीक है, और बर्गसन सैमुअल्सन, ठीक है। पैरेटो ने क्या बोला था? सोशल वेलफेयर कब होगा? When one individual is made better off with no else becoming worse off, जब किसी एक की स्थिति अच्छी होती हो, किसी की स्थिति खराब नहीं होती हो, ठीक है। On the contrary, when one individual is made better off without anyone becoming worse off, तो उसको बोलेंगे सोशल वेलफेयर में कमी हो गया, किसी की स्थिति खराब हुई और किसी की स्थिति अच्छी नहीं हुई, ऐसा स्थिति है तो वो कहलाएगा सोशल वेलफेयर में कमी। वृद्धि कब कहलाएगा? या तो सबका वेलफेयर हो रहा हो, या किसी एक की स्थिति बेहतर हो रही हो और किसी की स्थिति खराब नहीं हो रही हो, ठीक है ना। रॉलसियन क्या बोले थे? रॉल्स हैं, ठीक है, उनका कहना था सोशल वेलफेयर फंक्शन जो होगा ना वो इंप्लाई करेगा कि सोशल वेलफेयर ऑफ रिसोर्स एलोकेशन वो डिपेंड करेगा वर्स्ट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जो सोशल वेलफेयर में रिसोर्स का एलोकेशन होगा ना वो किस पे डिपेंड करता है? वो किसके बराबर होगा?
जो जिन लोगों का स्थिति वर्स्ट हुआ है, मतलब दैट इज पर्सन विथ मिनिमम यूटिलिटी। ध्यान रखिए, सोशल वेलफेयर ऑफ रिसोर्स अलोकेशन जो है वो डिपेंड करेगा किसकी स्थिति खराब हुई है, वर्स्ट हुई है। तो याद रखिएगा, मिनिमम यूटिलिटी की बात किसने कही है, रॉलसियन सोशल वेलफेयर में कही गई है। ठीक है, बस इतना ही, बहुत डिटेल बड़ा टॉपिक है बट सिंपल हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या है भाई, इसके बाद हमारे पास एक है बर्गसन सैमुअल्सन। ठीक है, तो बर्गसन सैमुअल्सन ने कहा ना कि इन्होंने कहा ना ऑर्डिनल इंडेक्स दिया है सोसाइटी के वेलफेयर का। क्या कहा कि सोशल वेलफेयर फंक्शन जो W होगा, इट विल बी द फंक्शन ऑफ किसका, यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, ये ऑर्डिनल नंबर वाला है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, UN तक है ना, ये हमारा कहलाता है सोशल वेलफेयर फंक्शन। ठीक है, मतलब अगर इंडिविजुअल्स का वेलफेयर बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ये था वेलफेयर इकोनॉमिक्स का शॉर्ट समरी, है ना। मुझे उम्मीद है, मैं देखो डिटेल में नहीं गया हूं, कोई ये शिकायत मत कीजिएगा सर आपने डिटेल नहीं बताया, मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं भाई। 45 डेज का चैलेंज है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं कम से कम 15 से 20 टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाने वाला हूं। तो भाई टाइम तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही मैं बताऊंगा, है ना। इसके अलावा अभी मुझे बहुत काम करना है आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि PYQs का भी डिस्कशन करना है, एक्सपेक्टेड MCQ का डिस्कशन करना है। ठीक है, बाकी अगर आप रांची से हैं, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, हमारे पास सेंटर दिया हुआ, सेंटर एड्रेस है ना। यहाँ BA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, CUT, UG, PG, UGC नेट, इन सब का प्रिपरेशन करवाया जाता है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं विद द गिवन नंबर। ठीक है, तो आज कहीं तक रहेगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।